छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जिन्होंने इस नकल माफिया को पाला परोसा और बड़ा किया, पुष्कर सिंह धामी ने कहा किसी कीमत पर भी नकल माफिया को, इन नकल नेक्सस को हम छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इतनी ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो रही है। आज एक सरकार ईमानदारी के साथ नकल अध्यादेश लाती है, नकल विरोधी कानून लाती है और नकल के माफियाओं के ऊपर लगाम लगाती है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। कमाल हो गया है। तो सरकार, जो सरकार नकल अध्यादेश लाती है, जो नकल के खिलाफ सख्त कानून लाती है, ऐसा कानून जिसको देश आत्मसात करता है, देश की केंद्र सरकार जिसको एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है, उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। वो लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जिन्होंने इस नकल माफिया को पाला परोसा और बड़ा किया, हम सब जानते नहीं हैं कि पहले क्राइटेरिया क्या होता था सरकारी नौकरी मिलने का। जिसकी काबिलियत के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, जिसकी सेटिंग गेटिंग होती थी, उन लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती थी। वो नाकाबिल लोग आज भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो कांग्रेस की रिजीम में, जो कांग्रेस की सरकारों में, जो विपक्ष की सरकारों में सरकारी नौकरियां पाए हैं, जो डफर्स थे, जो काबिल जगह बैठे हैं, जिससे देश का नुकसान हुआ। आज एक सरकार ईमानदारी के साथ नकल अध्यादेश लाती है, नकल विरोधी कानून लाती है और नकल के माफियाओं के ऊपर लगाम लगाती है। तो आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन नकल माफियाओं के समर्थन करने के लिए जो पीछे से घेराबंदी करके हमें नकल माफिया बताने की साजिश चल रही है और हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे कार्यकाल में हो रही है, मुझे लगता है ये चिंता का विषय। ये अपने आप में देवभूमि को शर्मसार कर देने वाला विषय, जहां पूरी एक ताकत के साथ पूरे उत्तराखंड को एक साथ खड़ा होना चाहिए था। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा किसी कीमत पर भी नकल माफिया को, इन नकल नेक्सस को हम छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इतनी ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो रही है, फिर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती इस बात को देखते हुए कि जहां पॉजिटिव नोट के ऊपर काम होना चाहिए, उसको और मजबूत बनाने की दिशा में और ताकतवर बनाने की दिशा में पॉजिटिव सजेशंस आने चाहिए, सुझाव आने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? सुझाव आने की बजाय उसको रोकने की, उसके खिलाफ नापाक षड्यंत्र करने की साजिशें चल रही हैं। मैं बधाई देता हूं युवा मुख्यमंत्री को, वो ताकत के साथ डटे हैं और देश और प्रदेश की जनता जानती है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने नकल माफिया के नकेल डाल दी है। किसी कीमत पर भी न डरना है न दबना है। मुझे उम्मीद है देवभूमि उत्तराखंड के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सब इस बात को समझेंगे और ये लोग जो उन लोगों के जो ये उनके पीछे से बैठ के नकल माफिया षड्यंत्र कर रहा है, उनके ऊपर लगाम जरूर लगेगी और वो दिन आएगा कि नकल माफिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये आज आखिरी अपनी कोशिश कर रहा है किसी तरह से इस नेक्सस को बचाया जा सके, लेकिन इस नेक्सस को तोड़ने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। किसी कीमत पर भी इस नकल माफिया को हम छोड़ने वाले नहीं है।